सुशांत केस को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है कि कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा जा रहा है। शिवसेना सांसद खुलेआम बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना को हरामखोर तक कह दे रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि अपनी ही इंडस्ट्री की कंगना के लिए महानायक का तमगा हासिल करने वाले अमिताभ बच्चन ने उनके समर्थन में 2 शब्द बोले हों। उल्टा उनकी पत्नी और सपा सांसद जया बच्चन तो कंगना रनौत और रवि किशन पर ही निशाना साधने लगी हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले रवि किशन को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने जैसे ही ये बयान दिया, सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी बुरी तरह भड़क गए। फिर तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा। अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत अपने कार्यक्रम पूछता है भारत में डिबेट के दौरान कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है महानायक जी। सुशांत ने तो कभी किसी की थाली की तरफ भी नहीं देखा, उसने तो खुद अपनी मेहनत से अपनी थाली तैयार की थी। जया बच्चन जी सुन लीजिए, क्या कंगना को हक नहीं है कि वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए, अपनी थाली अपने हाथों से तैयार करे? आपकी हिम्मत कैसे हुई इनकी ईमानदारी और मेहनत पर सवाल उठाने की? जो महानायकों की बात करते हैं उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने इसके बाद सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर लिया और तंज मारते हुए कहा कि महानायक तो कठिन सवालों का जवाब देते हैं, महानायक तो देश का साथ देते हैं, आवाज उठाते हैं। वो पढ़ी लिखी लाइन पर आवाज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल जीवन में कोई आवाज उठाता है या नहीं, इस सवाल को पूछता है भारत। अरे वो सोनिया सेना को खुश करने के लिए सवालों से भागते नहीं हैं, वो मौन व्रत नहीं करते हैं। जया बच्चन जी इस बात को बोल दीजिएगा महानायक जी को, आपकी हिम्मत कैसे हुई छोटे शहरों से आए लोगों का अपमान करने की? कंगना रनौत अपनी थाली का खाना खा रही हैं और ना ही आपसे कुछ मांग रही हैं। बच्चन परिवार पर हमला बोलते हुए अर्नब गोस्वामी इससे पहले ठाकरे परिवार को भी निशाने पर ले चुके हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को तो यहां तक कह चुके हैं कि मैं तुम्हारा घमंड उखाड़ दूंगा। बहरहाल आपको बता दें, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बात करने वाले रवि किशन ने संसद में कहा था कि ड्रग्स का कल्चर देश में बढ़ रहा है और इसके तार बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, ऐसे में इसकी जांच की जानी चाहिए। उनके इसी बयान पर भड़की जया बच्चन ने कह दिया था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। संसद में भिड़े रवि किशन और जया बच्चन का वो भाषण आप भी सुनिए। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people.
I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame.